नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। दिल्ली में 1 से 15 जनवरी तक केजरीवाल सरकार ने ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया। मकसद था घातक स्तर तक पहुंच चुके प्रदूषण को कम करना। दिल्ली वालों ने इस नेक नियति का साथ दिया और पूरे 15 दिन ऑड इवन कायदे से चला। हालांकि इन 15 दिन में प्रदूषण कितना कम हुआ, इसे लेकर दिल्ली सरकार और विशेषज्ञों के बीच काफी विवाद भी रहा। फिर भी यह फायदा जरूर हुआ कि जाम से त्रस्त दिल्ली वालों को चलने के लिए खुली और खाली सड़कें मिल गईं। अब एक बार फिर दिल्ली सरकार ऑड इवन लाने को तैयार है, लेकिन इस बार दिल्ली वालों से बाकायदा राय ली जा रही है। अखबारों, रेडियो में विज्ञापन देकर केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों से ऑड इवन को लेकर सवाल पूछे हैं कि ऑड इवन लागू किया जाए या नहीं, और अगर लागू किया जाए तो कैसे। कुल मिलाकर 5 सवाल। दिल्ली सरकार के इन्हीं सवालों पर इंडिया न्यूज ने एक सर्वे कराया और ऑड इवन को लेकर दिल्ली का मूड भांपने की कोशिश की है। तो शुरू करते हैं इंडिया न्यूज का सर्वे और फिर हमारे जो मेहमान हैं उनसे हम बात करेंगे। चलिए हम सवाल शुरू करें उससे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन करा दूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विमल भाई, जो कि पर्यावरणविद हैं। इसके अलावा आरपी सिंह साहब हमारे साथ रहेंगे, नेशनल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी से। हमारे साथ सौरभ भारद्वाज फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब दिल्ली से जो पहला सवाल पूछा गया, पहला सवाल, क्या दिल्ली में ऑड इवन स्कीम दोबारा लागू की जानी चाहिए? आप देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए खुशखबरी यह है कि 56% लोग कहते हैं कि हां, यह लागू कराई जानी चाहिए। 43% ऐसे हैं जो तौबा करते हैं, कहते हैं कि नहीं भाई, अब नहीं, ये ऑड इवन फॉर्मूला अब दिल्ली में लागू नहीं होना चाहिए। 1% ऐसे जो न्यूट्रल हैं, जो कह रहे हैं कि हम इस बारे में कोई राय नहीं रखते, हम कुछ कह नहीं सकते। ये पहला सवाल था कि क्या ऑड इवन फॉर्मूला दिल्ली में लागू कराया जाना चाहिए। ये थे सर्वे के आंकड़े। अब सुनिए दिल्ली वालों की राय क्या है। रैली में ऑड इवन फॉर्मूला था, क्या आप ये फिर से चाहते हैं रैली? हाँ, मैं जरूर चाहूंगा ये दोबारा आए। मुझे लगता है कि दोबारा से शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि उन 15 दिन में भले ही स्कूल ऑफ थे, लेकिन उस समय हम लोगों ने पॉल्यूशन का तो मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन ट्रैफिक सड़कों पर बहुत कम हो गया था, तो ये हम सबके लिए जरूरी था। बिल्कुल होना चाहिए सर, कब से होना चाहिए? जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी होना। सर, ऑड इवन के दोबारा दिल्ली में लागू होना चाहिए? नहीं। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला दोबारा शुरू हो जाना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि इसके और भी बहुत सारे सोल्यूशन, इससे पब्लिक को भी बहुत प्रॉब्लम हुई है। वैसे दिल्ली में दोबारा ऑड इवन शुरू हो जाना चाहिए? वैसे जितना है उसके साथ होना चाहिए, बिल्कुल लागू नहीं करनी चाहिए। हमारी जगह में गलत है ये। ऑड इवन के चक्कर में नहीं, बहुत आदमी बेरोजगार हो जाएंगे, जिसके बाद 10 गाड़ी 10 ड्राइवर रखेंगे, वो 9 ड्राइवर को छुट्टी कर देगा, बाकी 9 ड्राइवर को करेंगे क्या, फिर क्या करके खाएंगे। ज्यादा डिफरेंस तो आया नहीं है। ऑटो वगैरह वाले जो है वो ज्यादा पेमेंट मांग रहे हैं हर छोटे छोटे काम के लिए। जो काम आराम से 100 रुपए में होता है उसके लिए 500 रुपए देने पड़ रहे हैं लोगों को। तो आम इंसान को तो दिक्कत ही हो रही है उससे। अब दूसरा सवाल ये था कि चलिए, अगर हां आप चाहते हैं कि ये स्कीम लागू हो तो इसे कब से दोबारा लागू किया जाए? 14 फरवरी से? 36% लोगों ने कहा कि 14 फरवरी से लागू होनी चाहिए। 22% लोगों का कहना था कि 1 मार्च से लागू होनी चाहिए। 16% का कहना था कि 1 अप्रैल से लागू होनी चाहिए और 26% ऐसे थे जिनका कहना था कि 1 मई से लागू होनी चाहिए। यानी सबसे ज्यादा 36% लोग चाहते हैं कि इसे जल्द से जल्द 14 फरवरी से लागू कर दिया जाए। दिल्ली वालों की इस पर क्या राय है? कब से शुरू हो जाना चाहिए? अप्रैल मई? नहीं, जितना जल्द हो सके अप्रैल तक हो जाए। हम तो चाहते हैं मार्च तक ये लागू हो जाए। तो इसे कब से दोबारा लागू किया जाना चाहिए? 14 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल या 1 मई? जो जल्दी से जल्दी हो, यानी 14 फरवरी। कब से हो, मतलब 14 फरवरी, 2 मार्च, अप्रैल या मई? आप उसको अप्रैल मई में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मई तक तो होना चाहिए। 1 मई, कम से कम 1 मई है। हाँ, कम से कम 1 मई, क्योंकि मैं जब तक अपनी गाड़ी CNG करवा दूंगा। तो कब दोबारा लागू कर देना चाहिए? 14 फरवरी को, 2 मार्च को, 1 अप्रैल को या 1 मई को? सर 1 अप्रैल को। 15 अप्रैल या अप्रैल में हो जाए, अप्रैल से ठीक है। चलिए इस पर चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले सौरभ भारद्वाज, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा क्योंकि दिल्ली वालों ने बड़े तन मन से स्वीकार किया है आपकी इस ऑड इवन स्कीम को। 56% चाहते हैं कि दोबारा लागू होनी चाहिए और 36% चाहते हैं कि जल्द से जल्द, तो 14 फरवरी से इसे लागू किया जाना चाहिए। जी सौरभ जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। मैंने आपकी मुबारकबाद पूरी तरह से तहे दिल से एक्सेप्ट की है।
सौरभ जी, अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से ऑड इवन का मखौल उड़ाया गया विरोधी पार्टियों के द्वारा, जिस तरीके से ये कहा गया कि केजरीवाल ने दिल्ली को परेशान करके रख दिया ऑड इवन करके, वही दिल्ली वाले अब दोबारा इस स्कीम को चाहते कि इसे दोबारा लागू कर दिया जाए। क्या कहना है आपका? देखिए, इसके अंदर देखिए विरोध तो करते हैं और इसके अंदर हमें कोई खास इसमें दुखी नहीं होते, बट एक चीज जो खास बात ये है कि जो हमारी विरोधी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लोगों की पल्स नहीं समझते, वो नहीं समझ पा रहे, उनका डिस्कनेक्ट हो गया लोगों से, उनको नहीं समझ में आया कि लोग किसी चीज को चाहते थे और वो उस चीज का विरोध कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी एक लर्निंग है कि अगर लोग किसी चीज को सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको भी सपोर्ट करना चाहिए और हर चीज के अंदर राजनीतिक तौर पे सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। आरपी सिंह साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप तो कह रहे थे कि इस स्कीम की हवा निकल गई, केजरीवाल सरकार ने जो ऑड इवन लाया था ये फेल हो गया, फॉर्मूला चला नहीं, लेकिन दिल्ली की जनता तो कहती है कि इसे जल्द से जल्द दोबारा लागू किया जाए और 56% दिल्ली की जनता ऐसी हमारे सर्वे में जो ये कहती है कि इसे दोबारा लागू किया जाए। दो बातें हैं, मैं दो पक्ष अलग अलग रखें। आप मेरा पूरा टीवी रिकॉर्ड अपने सिस्टम से निकालिए। हमने लगातार कहा सरकार जिससे प्रदूषण कम कर सकती है हम उसका स्वागत करते हैं। हाँ, उसका आउटकम हुआ उस पर मैं भी चर्चा करता हूं, लगातार काम। और यही नहीं कि हमारे होम मिनिस्टर साहब ने भी क्लियरली कहा और दिल्ली पुलिस ने इस कार्यक्रम को पूरा समर्थन भी दिया। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि आप जरा कृपा कर ये जो प्रश्न है ये उनसे पूछिए जो कार ओनर थे दिल्ली के, और ये पूछिए कि प्रदूषण की स्थिति क्या है दिल्ली के अंदर, क्या प्रदूषण के लेवल्स कम हुए। जितने सर्वे आए हैं वो सबके सब सर्वे कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण के लेवल्स ठीक नहीं हुए। दूसरी बात, ये जो सर्वे है आप पूरी दिल्ली की जगह कुछ आप जहां तो तय करिए कि हमें मोटरसाइकिल्स को, कार्स को, सबको इसी में लेना है, फिर आप उससे पूछिए कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, आपके पास मोटरसाइकिल है, कार है, तो फिर आप पूछिए कि आप दिल्ली में ऑड इवन चाहते जाते। हाँ, ऑड इवन का एक लाभ जरूर हुआ, वो था कि दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक कम हुआ। वो एक स्वाभाविक बात है, दिल्ली में जब 10 लाख गाड़ियां ऑफ रोड कर दोगे तो उसका ट्रैफिक का एक असर होगा, उसका दिल्ली की जनता को राहत भी मिला, हम भी उसमें मानते हैं। परंतु जो करने वाले काम है, आप कुछ भी लागू करिए, ऑड इवन द्वारा लागू करिए, परमानेंट लागू कर दीजिए। दिल्ली में आप तय कर दीजिए कि हमने एक घर में एक गाड़ी देनी है, सब ऐसे फॉर्मूले लाइए। परंतु उससे पहले जो दिल्ली की जनता को राहत चाहिए कि आप लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट तक के लिए उसके लिए क्या सुविधा दे रहे हैं। आज आप किसी मेट्रो स्टेशन से उतरकर अपने घर जाना तो आपको कोई वाहन मिलता नहीं है। मैं तमाम बार आपके स्टूडियो आता हूं, रात को मुझे घर जाना होता है, मैं करोलबाग मेट्रो स्टेशन पर उतरता हूं, वहां से मैं तमाम बार घर पैदल जाता हूं, वहां से कोई रिक्शा नहीं, ऑटो रिक्शा नहीं, कुछ नहीं मिलता वहां पे। और वहीं से अगर मेट्रो बस सर्विस हो जो कि आपको लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचा दे तो सुविधा होगी, हम तो स्वागत करते हैं। दिल्ली के अंदर अब मेट्रो के द्वारा दिल्ली में 5000 बसेस नहीं इंट्रोड्यूस करी ना, मिनी बसेस, जो कि लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट तक लेकर जाए। फिर दूसरी बात, एक मिनट एक और निवेदन, एक सुझाव हो रहा है मेरा। आपने ऑड इवन लागू किया, दिल्ली में एक अच्छा ट्रैफिक का असर पड़ा। मैं दिल्ली के अंदर, आप सौरभ भारद्वाज जी चाहे जितने मेरे साथ आकर बैठ जाएं, मैं दिल्ली के अंदर 50 सड़कें ऐसी गिरा दूंगा जहां पर वन वे हो सकता है और रेड लाइट फ्री हो सकती है। मेरा मानना है उससे भी प्रदूषण पे भी और दिल्ली के ट्रैफिक बड़ा असर पड़ेगा। आप पीक आवर्स में सुबह के 4 घंटे, शाम के 4 घंटे में उन सड़कों को वन वे कर दीजिए और रेड लाइट फ्री कर दीजिए, देखिए फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली में नए नए एक्सपेरिमेंट करिए, परंतु ऐसा करिए जिसमें दिल्ली की जनता को सुविधा रहे। दिल्ली के अंदर जब आदमी को अपने घर पहुंचना हो तो अपने घर आराम से पहुंच सके। ठीक है। विमल भाई, सवाल यह है कि दिल्ली की जनता चाहती है ऑड इवन दोबारा लागू हो। सौरभ भारद्वाज यानी आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये फॉर्मूला बेहद सक्सेसफुल रहा था, इसलिए दिल्ली की जनता ऐसा चाहती है। आरपी सिंह साहब कहते हैं, आंकड़े बताते हैं कि प्रदूषण का लेवल कम नहीं हुआ था, दिल्ली वालों को ट्रैफिक जाम से निजात मिली थी, शायद इसीलिए वो ऐसा चाहते कि इसे दोबारा लागू किया जाए। आपका आकलन क्या कहता है? कि मैं ऑड और इवन से अलग हटकर की बात कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि जो दिल्ली का प्रदूषण है वो आज सिर्फ आम आदमी पार्टी की समस्या नहीं है, ये समस्या हमारी पूरी जो शहर के नियोजन की उसकी है, जो कि आजादी के बाद से हुआ है और सभी बड़े शहरों का ये हाल है, क्योंकि हमने इतना सेंट्रलाइज कर दिया है। हम दिल्ली के अंदर में और सभी शहरों के अंदर में सीमेंटीकरण कर दिया है। दिल्ली के जो 18 नाले पहले होते थे, जो कैचमेंट एरिया होता था यमुना का, वो नालों में परिवर्तित हो गया, गंदे पानी में परिवर्तित हो गया है। हमें चाहिए ये, मैं सकारात्मक चीज को लेना चाहूंगा, ऑड इवन से जरूर फायदा हुआ, बिल्कुल फायदा हुआ, होना ही चाहिए कि कार्य कम हुई। देखिए, कार वालों की समस्या नहीं है, गरीब दिल्ली के अंदर में जितने गरीब लोग रहते हैं उनके पास कार्य नहीं है। हाँ, पार्टी को चाहिए, आम आदमी पार्टी को चाहिए, सरकार को चाहिए कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अच्छा करे। और मैं नहीं समझता कि एक दिन के अंदर वो जादू की छड़ी से होने वाला है, समस्या बरसों पुरानी है। और इसलिए
मगर चौड़ी पत्ती के पेड़ पूरे दिल्ली के अंदर में लगने चाहिए, पपीते जैसे पेड़ लगने चाहिए, ताकि डेंगू से भी फायदा मिले। डेंगू से फायदा यानी डेंगू की समस्या का भी निदान हो सकेगा। अभी से हमें सरकार को इस पर सोचना चाहिए, जहां पर भी खाली फालतू जमीन है वहां पर बड़ी संख्या में चौड़ी पत्ती के वृक्ष लगाएं और तालाबों पर कब्जे नहीं होने पाइए। ऐसी जगह के ऊपर में जहां पर की तालाब या पानी के सोर्सेज हैं आ सकते हैं, वहां पे पत्ते होने चाहिए, पत्ते वाले पेड़ होने चाहिए। फिर कच्ची मिट्टी छोड़नी चाहिए। सब जगह आप सीमेंट अगर लगा देंगे तो फिर ये प्रदूषण कारों के कम करने या बढ़ाने से नहीं है, वाहनों का प्रदूषण से रिश्ता उतना नहीं होगा जितना कि आप पूरी दिल्ली को एक अच्छी तरह से हरा भरा रखें। ठीक है, मैं तीसरा सवाल लूंगा आगे बढ़ते हुए। तीसरा सवाल हमने दिल्ली की जनता से पूछा था कि दोबारा इस स्कीम को आप क्या चाहते, कितने दिन के लिए लागू किया जाए? केवल 15 दिन के लिए 32% लोगों का कहना था। 1 महीने के लिए लागू किया जाए, 12% लोगों का कहना था। हर महीने 15 दिन लागू किया जाए, ये 26% कहने वाले थे। और हमेशा हमेशा के लिए लागू रहे, ऐसा कहने वाले 30% लोग थे। दिल्ली की जनता का सुनिए इस पर क्या कहना है। कितने दिनों तक के लिए होना चाहिए? हमेशा के लिए होना चाहिए, इससे पॉल्यूशन कम रहेगा। 15 दिन के लिए कर लेना चाहिए, ये सिस्टम करना चाहिए सर। इसको परमानेंट कर देना चाहिए। हाँ भैया, 15 दिन के बाद नहीं परमानेंट कर देना चाहिए। दोबारा इसे कितने दिनों के लागू किया जाए? हमेशा के लिए हो जाए ज्यादा अच्छा है। हर महीने में 15 दिन, हर महीने 15 दिन के लिए होनी चाहिए। पर हमेशा के लिए तो अभी नहीं कर सकते। एकदम से जो चेंज लाना चाहेंगे वो नहीं हो पाएगा, पर विद इन अ मंथ 15 डेज। सौरभ भारद्वाज जी, मिली जुली राय है 15 दिन के लिए, हमेशा के लिए लगभग 30% लोग, हर महीने में 15 दिन ऐसा कहने वाले 26% लोग थे। जी 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 देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी पॉजिटिविटी तो बहुत है, और ट्रैफिक से भी लोगों को, अगर कंजेशन से भी अगर लोगों को छुटकारा मिलता है तो इससे बहुत सारी बीमारियां कम होती हैं, लोगों का स्ट्रेस कम होता है, सड़कों पर लड़ाई झगड़े कम होते हैं, लोग जल्दी दफ्तरों में पहुंचते हैं, परिवार के साथ ज्यादा समय बिता पाते हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें। और मुझे खुशी है आरपी सिंह जी भी इसका स्वागत कर रहे हैं। तो इस चीज के लिए सरकार ने फैसला किया है कि सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जाके इस तरीके की मीटिंग्स लेंगे और एक तरीके का रेफरेंडम करेंगे कि किस तरीके से ऑड इवन स्कीम को नई तरीके से लाया जाए। क्या हर महीने 15 दिन किया जाए, या स्कूलों की छुट्टियां होने वाली है अभी फाइनल एग्जाम्स के बाद, उसके बाद करीब 15-20 दिन लाया जाए, या किस किस तरीके से ये लाया जा सकता है, इसका एक रेफरेंडम होगा। मुझे बहुत खुशी है कि आपके चैनल ने पहल करके इस रेफरेंडम के अंदर एक पहल करी। आपने खुद एक डेटा ला के लोगों के सामने रखा, इससे भी लोगों को ओपिनियन बनाने में मदद मिलेगी। और जिस तरीके की भी लोगों की ओपिनियन होगी, एक्सपर्ट्स की राय होगी, भाजपा और कांग्रेस के लोग भी हमें सलाह दे सकते हैं, उसके हिसाब से एक अच्छा तरीका सरकार जल्द ही लाने वाली है। बिल्कुल। आरपी सिंह साहब, हमारे सर्वे में ऐसे लोगों की तादाद भी 26% है जो चाहते हैं कि हर महीने से 15 दिन के लिए लागू किया जाए। मैंने कहा ना, दिल्ली के अंदर ट्रैफिक की समस्या इतनी होगी कि उससे राहत दिल्ली को चाहिए, परंतु जो छोटी छोटी 2-3 बातें सौरभ भारद्वाज जी मैं चाहूंगा, ये कहते हैं चैनल पे परंतु उसे लागू नहीं करते। आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए ना, ये दिल्ली की समस्या का इशू है, इसमें एक्सपर्ट्स भी साथ बिठाइए, ये बड़ा इशू है। परंतु ये सिर्फ चैनल पे कहते हैं स्वागत है, परंतु वैसे कोई बुलाते हैं। मैं लगातार इनको कहता हूं कि आप दिल्ली के कुछ अच्छे लोगों को बुलाइए, बातचीत करिए, एक्सपर्ट्स को बुलाइए, राजनीतिक लोगों को बुलाइए, और एक दिल्ली में कंसेंसस बनाइए। रेफरेंडम करने के 10 और इश्यूज में दे दूंगा, जिसपे रेफरेंडम करना चाहिए उस पर करेंगे नहीं। परंतु जो मैं वापस विषय कह रहा हूं, दिल्ली के अंदर अगर आपको प्रदूषण कम करना है, जो भी मेरे मित्र जो आपके विशेषज्ञ बैठे उन्होंने कहा, मैं भी लगातार चैनल पे कह रहा हूं, दिल्ली के अंदर हर विधायक को ड्यूटी लगाओ कि अपने क्षेत्र में 5000 पेड़ लगाए। दिल्ली भर के अंदर कम से कम 5 लाख पेड़ लग सकते हैं बड़े आराम से, अगर ये चाहें। उतने भर से ही दिल्ली में प्रदूषण पर असर पड़ेगा। दिल्ली के जो मैं कहा वाटर बॉडीज को दोबारा रिवाइव किया जाए, कुछ जब वाटर बॉडी रिवाइव होंगी तो वो भी प्रदूषण को सोखती हैं, उससे भी फर्क पड़ेगा। और तीसरी बात मैं जो बात दोबारा रिपीट करने के लिए कह रहा हूं, दिल्ली के अंदर एक एक्सपेरिमेंट आप इस प्रकार का भी करिए कि दिल्ली के 50 सड़कों को सुबह और शाम को पीकार करिए, उससे भी दिल्ली के लोगों को बहुत राहत मिलेगी, आने जाने में सुविधा मिलेगी। जो रास्ता कोई व्यक्ति 1-1.25 घंटे में पूरा करता है, वो आधे घंटे में पूरा हो जाएगा, पूरा कर लेगा, अपना सफर कर लेगा, उससे भी दिल्ली की जनता को राहत मिलेगी। तो कुछ नए प्रयोग भी बीच में करिए, इसमें आपको इसलिए जरूरत नहीं पड़ी, इसमें दिक्कत ये नहीं आएगी कि आप दिल्ली की जनता को कट ऑफ करेंगे। ये सुविधाजनक और आराम से करने वाले एक्सपेरिमेंट है, थोड़ा कर देखिए। इसमें हमसे जो योगदान चाहेंगे, ये हमें आदेश करेंगे, इसमें हमसे जो योगदान चाहिए, हम दिल्ली सरकार का, वह दिल्ली सरकार को उसमें योगदान करने को तैयार हैं।
दिल्ली सरकार को योगदान देने को तैयार है। विमल भाई, आप क्या कहते हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि ऑड इवन फॉर्मूला लागू, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि इसे हमेशा हमेशा के लिए लागू कर दिया जाए। क्या यही हल है? क्योंकि आपने कहा ये केवल एकमात्र हल नहीं है। मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा कि लाइसेंस जो नए वाहनों के लाइसेंस है वो देखकर देने चाहिए कि एक परिवार में आप कितनी गाड़ियां हैं। अब हर परिवार में बेटी की अलग गाड़ी है, पिता की अलग गाड़ी है, पत्नी की अलग गाड़ी है, फिर कहेंगे पत्नी को अलग जगह जाना है, तो ये एक गरीब आदमी तो बस में जाता है ना। तो कार वालों के लिए भी एक फॉर्मूला लागू होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वो लाइसेंस देने के समय में देखे कि परिवार में कितनी कारें हैं। दूसरी ये कि कारों की उसमें भी प्रतिबंध लगना चाहिए कि इतने वाहन दिल्ली के अंदर में हो गए हैं, सड़कें नहीं है, आपके पास में पार्किंग की बड़ी समस्या है, और पार्किंग में जितनी जगह जा रही है वो कंजेशन उससे बहुत बढ़ता जा रहा है, वो कच्ची जमीन के ऊपर में किया जा रहा है। दूसरा मुझे ये कि जो यमुना का खादर है उसके ऊपर में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, जो कि एनजीटी में भी केसेस में हमारे द्वारा सब हुआ है, हमारे केसेस में, हमारे साथियों के केसेस में, यमुना जी अभियान के में भी उसके ऊपर में वृक्षारोपण होना चाहिए। और किसानों को जो वहां पर रहते हैं उनको लाभ देना चाहिए, जैसे उत्तराखंड में हुआ है अभी कि आप एक पेड़ लगाइए, आपको साल भर का 300 रुपये मिलेगा उस पेड़ की रक्षा के लिए। कुछ लोगों के साथ मिलकर के पर्यावरण के दूसरे सवालों पर काम करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, चौथा सवाल हम लेंगे। चौथा सवाल जो था वो ये कि यदि ऑड इवन दोबारा लागू होता है तो क्या आप दूसरी कार खरीदेंगे? 30% केवल लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हाँ वो खरीदेंगे, जबकि 69% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं, वो नई कार नहीं खरीदेंगे। केवल 1% लोग ऐसे थे जिन्होंने इस पर अपनी राय जाहिर नहीं की। दिल्ली वालों की राय क्या है, देखिए। अगर ऑड इवन फिर से शुरू हो जाता है तो क्या आप नई गाड़ी खरीदेंगे अपने उसके लिए? नहीं खरीदेंगे, पैसे फंस जाएंगे। हाँ, बसों में चक्कर मारेंगे, एक ओड की रख लेंगे, एक इवन की रख लेंगे, दो रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई पक्षी नहीं बनता। मैं तो कहता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना बढ़िया है, इसे थोड़ा और अगर इसमें थोड़ा सा इनपुट दिया जाए तो ये और अच्छा हो जाएगा, लोगों तक इसके ज्यादा फायदे पहुंचेंगे। आप दूसरी कार खरीदेंगे? बिल्कुल खरीदेंगे। इसको लागू करेगी तो दूसरी एक और खरीदूंगा। फिर अगर एक है तो एक और खरीदूंगा। भाई बस में जाऊंगा नहीं मैं। ऑड इवन लागू होगी तो फिर क्या आप दूसरी गाड़ी लेने के लिए सोचेंगे? नहीं, मेरे पास तो कमर्शियल है ही, ऑड इवन के दूसरे की कोई जरूरत नहीं है। आइए, पांचवा सवाल भी लिए लेते हैं। पांचवा और आखिरी सवाल दिल्ली की जनता से पूछा गया कि इस बार इसमें किस किस को छूट दी जानी चाहिए। महिलाओं को छूट दी जानी चाहिए, 27% लोगों का कहना था। 3% लोग केवल मानते हैं कि बुजुर्गों को छूट दी जानी चाहिए, जबकि मरीजों को छूट देने के मामले में 13% लोगों ने हामी भरी, और 20% लोग कहते हैं कि सीएनजी जो वाहन चलाते हैं उनको छूट दी जानी चाहिए, जबकि सबसे ज्यादा 37% लोगों ने ना में सिर लगा दिया, यानी उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि किसको छूट दी जानी चाहिए, किसे नहीं छूट दी जानी चाहिए। लोगों की राय इस बारे में। किन किन लोगों को छूट देनी चाहिए अगर ऑड इवन लागू होता है? वुमेन्स को, लोअर क्लास को देनी चाहिए, जो सीएनजी अप्रूव गाड़ी चल रही है उनको ही छूट देनी चाहिए। किसी को भी नहीं दी जानी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट तो इसमें आगे आना चाहिए। सरकार तो राजनीतिक रोटी सेकने के कारण जो है लचीला व्यवहार अपनाती है। तो ये आपने देखा, कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि ऑड इवन का स्वागत दिल्ली करने को तैयार है, लेकिन इस बार सरकार किन नए पैरामीटर्स के साथ इस योजना को लाएगी, ये भी दिल्ली जानना चाहती है। सौरभ भारद्वाज, बहुत सारे करेक्शंस हैं जो आपको तमाम पार्टियां भी दे रही हैं, दिल्ली वालों की तरफ से भी आपको सुझाव मिल रहे होंगे। किस तरीके के आपको अब तक सुझाव मिल पाए हैं, या क्या आपने अब तक सोचा है कि अगर ये स्कीम दोबारा आपको लागू करनी होती है तो किन करेक्शंस के साथ आएगी? देखिए, एक तो आपके सर्वे में बड़ी अलग बात आई और बड़ी अच्छी है, हमारे लिए बड़ा अच्छा इनपुट है कि करीब 30% लोग नई गाड़ी खरीदने का विचार कर रहे हैं। इसलिए सरकार को इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए, क्योंकि अगर इस तरह से लोग गाड़ियां खरीद लेंगे तो मुझे लगता है कि फिर वो जो मुहिम है उसको थोड़ा सा धक्का लगेगा। दूसरी बात, सरकार इस चीज के लिए बहुत सीरियस है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट दुरुस्त किया जाए, ताकि हम लोगों को एक ऑप्शन दे सकें कि आप गाड़ी छोड़ दें तो आप किससे जाएं। इसलिए 1000 बसें बहुत जल्दी खरीदनी जा रहे हैं। क्लस्टर बसेस के द्वारा भी बहुत सारी बसेस लाई जा रही है, और मेट्रो से भी किसी तरीके से कोचेस बढ़ाने की बात चल रही है। तो सरकार ये चाहती है कि सिर्फ लोगों के ऊपर इस चीज को धकेला ना जाए, सरकार भी अपनी तरफ से पर्याप्त मूव्स ले ले कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्ट्रेंथन हो जाए। वरना हमारे दोस्त जो हैं वो हमसे काफी नाराज होंगे, कहेंगे देखिए तुगलकी फरमान है, जल्दबाजी में लिया हुआ कदम है, सोचा समझा नहीं है, इन्होंने गवर्नेंस कभी की नहीं है, इस तरीके की आलोचनाएं शुरू हो सकती हैं। ठीक है।
सौरभ भारद्वाज के पास मैं लौटूंगा और साथ ही आरपी सिंह साहब का और विमल भाई का भी मैं रिएक्शन लूंगा। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना हो रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सीधे आरपी सिंह साहब का हम रुख करेंगे। आरपी सिंह साहब, आपने देखा होगा इंडिया न्यूज के सर्वे में 30% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगर ये फॉर्मूला लागू हो गया ऑड इवन का तो वो नई कार भी खरीदने को तैयार है। देखिए, मैं ये मानता हूं अगर इसको हम लगातार कंटिन्यूस प्रोसेस पे लागू करेंगे, कहेंगे हमने परमानेंट कर दिया, तो इस प्रकार की तकलीफ आएगी। हालांकि जो अच्छी नहीं है, दिल्ली में इस प्रकार की तकलीफ अच्छी बात है, परंतु ये होगा। कोई मैक्सिको में ये जब हुआ तो तब भी ये हुआ कि लोगों ने शुरू में तो ठीक किया और शुरू में पोल्यूशन कम हुआ, लॉन्ग टर्म में लोगों ने सेकेंड हैंड कार, पुरानी गाड़ी खरीदकर दिल्ली में वहां पे पोल्यूशन बढ़ा और इस प्रकार का संशय दिल्ली में बना रहेगा। एक निवेदन में सौरभ भारद्वाज को, आपके चैनल में बैठे हैं, उस सरकार के नुमाइंदे हैं, मैं ये करना चाहूंगा कि एक एक्सपेरिमेंट और करिए आप। दिल्ली के अंदर अगर मुझे आज इलेक्ट्रिकल गाड़ी लेनी हो, 6.5 लाख की गाड़ी पड़ती है, और उसके बराबर की दूसरी गाड़ी जो पेट्रोल या डीजल की गाड़ी है वो लगभग 3.5 लाख की पड़ती है। तो कृपा करके इलेक्ट्रिकल गाड़ी से जो सब्सिडी है, वो जो सरकार के जो वैट है, वो टैक्सेस है, वो कृपा करके हटा दीजिए, ताकि उस गाड़ी का मूल्य भी लगभग कोई 4-5 साढ़े 4 लाख लगभग आ जाए। तो मैं अच्छा सुझाव है। भाई, आपका कोई सुझाव? मुझे कहना है, तो ये मैं बीजेपी के जो साथी हैं मैं उनसे कहूंगा, केपी सिंह साहब से, कि आप इलेक्ट्रिकल गाड़ी की जब बात करते हैं इसका मतलब कि आप कहीं और पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि उससे बड़े बांध बनते हैं, उससे कोयले से बिजली बनेगी, उसका पोल्यूशन बढ़ेगा। यानी आप यहां का पोल्यूशन कम करके वहां बनाने की बात करते हैं। कारों पे पाबंदी क्यों नहीं लगाते हैं? कारों पे पाबंदी लगनी चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए। जैसे कि पहले होता कि लैंड सीलिंग एक्ट, मुझे लगता है कि कार सीलिंग एक्ट होना चाहिए, लैंड सीलिंग एक्ट को भी दोबारा से लाना चाहिए। चलिए, मेरा बीच बहस का समय अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। फिर इस मसले पर बैठेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस पर रेफरेंडम करा रही है, उसके नतीजे भी जब सामने आएंगे तो फिर इस पर चर्चा होगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सभी मेहमानों का इस बहस में जुड़ने के लिए। इसी के साथ